हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। तो आप सभी जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए जिससे हम आज का सेशन स्टार्ट कर सकें। कल भी आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए, आप यदि कनेक्ट होंगे तो आपको ही क्लियर होंगी चीजें और आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एटलीस्ट आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे, उसके बाद सॉल्यूशन आप तो कर ही देंगे, क्योंकि जब हमें क्वेश्चन क्लियर हो जाता है तो हम इजीली उसका सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। क्योंकि यदि देखिए आपको सीपी ही क्लियर नहीं है कि सीपी क्या है, एसपी क्या है, तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आप वैसे ही अटक जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 20 पेन का सीपी 185 रुपीज है, सेल प्राइस जो है 162 रुपीज है, तो कह रहे प्रॉफिट परसेंट निकालिए। देखिए, मैं आपको एक बार सीपी बता देती हूँ। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जिस कॉस्ट पर हमने किसी वस्तु को, किसी भी चीज को खरीदा है, ठीक है। नेक्स्ट है एसपी। एसपी मतलब सेल प्राइस, किसी भी वस्तु को जिस अमाउंट पर, जिस प्राइस पर हमने उसे सेल किया है, तो वो हो गया सेल प्राइस, ठीक है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने सेल कम में करा है। सेल हमने कॉस्ट प्राइस से कम में किया, मतलब 185 जो है कॉस्ट प्राइस ज्यादा था, खरीदा ज्यादा का और बेचा कम का, तो यहाँ पर हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा लॉस आएगा, ठीक है। तो हमें लॉस परसेंट करना है। लॉस परसेंट होगा, ना कि प्रॉफिट परसेंट। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा है, और जो हमने सेल किया है, जिस अमाउंट पर हमने सेल किया है, बेचा है, वो हमने कम पर सेल किया, तो हमें यहाँ पर लॉस हुआ, ठीक है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है हमारा सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 185 माइनस 162 डिवाइडेड बाय 185, कॉस्ट प्राइस हमें रखना है मल्टीप्लाई 100। तो देखिए 185 में से 162 लेस करेंगे, 5 में से 2 गए 3, 8 में से 6 गए 2, 1 में से 1 0, 185 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना हुआ, 2300 डिवाइडेड बाय 185। हम इसे 5 से कट कर रहे हैं, 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35। अब हमें करना है 460 को 37 से डिवाइड। तो या तो आप डिवीजन ट्रिक इसमें अप्लाई कीजिए जो हमने करी है, समझी है, या आप 37 का टेबल पढ़िए। तो 37 2 जा करेंगे ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर 37 1 जा होगा, 37 1 जा तो 90 आ गया, तो ये कितने जा होगा, 2 जा। वन टू, उसके बाद इसमें हमें शायद डेसिमल लेना पड़ेगा, डेसिमल लेंगे हम 0.4 समथिंग, इस तरीके का हमारा आंसर आएगा, 12.43
समथिंग समथिंग, इसके बाद मतलब ये हुआ हमारा लॉस परसेंट, मतलब हमें इतने परसेंट का लॉस हुआ है। हमने जो पेन जो हमने खरीदे 185 रुपीज़ में, 162 रुपीज़ में उसे सेल किया, तो हमें 12.43 का लॉस हुआ है, परसेंट का लॉस हुआ है। ठीक है, अब बताइए आपको क्लियर हो रहा है? तो देखिए, कुछ भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। चलिए मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ, आप समझिए, और नहीं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि हम जिस अमाउंट में, जिस प्राइस में किसी भी वस्तु को सेल करते हैं और खरीदते हैं, यदि आपने खरीदा ज़्यादा का और बेचा कम का तो आपको लॉस हुआ, और यदि आपने खरीदा तो कम का और सेल ज़्यादा का करा, बेचा ज़्यादा का, तो आपको इसमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, क्वेश्चन है, देखिए शुगर का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 295 रुपीज, और जो हमने सेल किया है वो 220 रुपीज में सेल किया है, मतलब हमने इसे कम रुपीस में सेल किया शुगर को। तो आप बताइए हमें लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ? खरीदा आपने ज्यादा का और उसे सेल किया कम का, तो आपको यहाँ पर होगा लॉस, और लॉस हुआ है तो कितने का लॉस हुआ है हमें? 75 रुपीज का लॉस हुआ है। अब हमने पढ़ा है कि लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई 100। ठीक है, उसके बाद आप इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कीजिए, जो आपको वैल्यू गिवन है, जैसे CP SP आपको गिवन है वो आप पुट कीजिए, उसके बाद जो भी आपका आंसर निकलता है आप उसे बताइए, फिर हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। आप चेक कीजिएगा कि आपने उसे ठीक किया है या नहीं।
तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है लॉस परसेंट का, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है 295 रुपीज, सेल प्राइस क्या है 220 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 295 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए 295 में से 220 लेस करेंगे तो कितना होता है 75 डिवाइडेड बाय 295 मल्टीप्लाई 100। अब हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, फाइव से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 0 0, नीचे 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 1500 डिवाइडेड बाय 59। और यदि हम 1500 को 59 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2, क्योंकि 59 2 जा क्या होता है 118। तो पहले तो ये 2 से जाएगा, फिर आप माइनस कीजिएगा या आप वही डिवीजन वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं 25.4। मतलब इतने परसेंट का हमें लॉस हुआ है, 25% का हमें लॉस हुआ है। जो वस्तु हमने शुगर जो हमने खरीदी 295 रुपीज में और सेल कर दी हमने 220 रुपीज में, तो हमें लॉस कितने परसेंट का हुआ 25% का हमें लॉस हुआ। और हमें हमेशा क्या करना चाहिए प्रॉफिट में लेनी चाहिए चीज। यदि हम सेल कर रहे हैं तो हमें वो प्रॉफिट में सेल करनी चाहिए, मतलब ज्यादा रुपए में, लेकिन कभी कभी माइनस में भी करनी पड़ जाती है। तो उसका फॉर्मूला ये है। आपको क्लियर हुआ सभी को? उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 12 नोटबुक का जो कॉस्ट प्राइस है वो 680 रुपीज है और जो सेल प्राइस है वो है 545 रुपीज का। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप उसका लॉस परसेंट फाइंड कीजिए। आपको क्लियर है कि हमें यहाँ पर लॉस हुआ है क्योंकि हमने जो कॉस्ट प्राइस जो हमने जिस प्राइस में नोटबुक खरीदी है वो 680 रुपीज में खरीदी है और हमने जो नोटबुक बेची है 12 नोटबुक वो 545 रुपीज में सेल करी है, मतलब कम रुपीज में। तो हम इसका लॉस परसेंट निकालेंगे। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है CP कॉस्ट प्राइस
माइनस सेल प्राइस डिवाइडेड बाय पोस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो 680 माइनस 545 डिवाइडेड बाय 680 मल्टीप्लाई 100। 680 में से 545 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गए 5, 7 में से 4 गए 3 और 6 में से 5 गए 1। 680 मल्टीप्लाई 100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। टू 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो ये क्या हुआ हमारा 675 डिवाइडेड बाय 34। तो यदि आप इसे डिवाइड करते हैं तो देखिए 35 2 जा क्या होगा 2 4 जाए 2 3 जा 6 बड़ा हो जाएगा। तो ये 1 जा जाएगा पहले, उसके बाद फिर आप उसे माइनस कीजिए तो आपका कुछ आएगा 19.8%। तो हमें जो लॉस हुआ है वो कितने परसेंट का हुआ है? 19% का हमें इसमें लॉस हुआ है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सॉल्यूशन में कहीं भी कोई भी दिक्कत है आपको तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो जो हमने 2 बकेट्स को खरीदा वो 746 रुपीज में खरीदा और हमने जो प्राइस में उसे सेल किया वो किया हमने 670 रुपीज में। मतलब हमने कम में सेल किया। खरीदा तो हमने 746 रुपीज में और जो सेल किया वो 670 रुपीज में उसे सेल किया। जो एसपी है वो सेल प्राइस है ना, और सीपी मतलब पोस्ट प्राइस। तो हमें यहाँ पर क्या हुआ? लॉस हुआ, क्योंकि हमने खरीदा ज्यादा का और बेचा कम का। तो ये बोल रहे हैं लॉस परसेंट बताइए कि किस परसेंट में हमें लॉस हुआ। जैसे आता है ना आपको कि 20% ऑफ है, डिस्काउंट चल रहा है, तो ये पूछ रहे हैं उसी परसेंट में आप बताइए कि लॉस परसेंट क्या है, मतलब कितने परसेंट का हमें लॉस हुआ 2 बकेट्स को जो हमने सेल कर किया है, तो हमें कितने का लॉस हुआ। क्योंकि हम तो लॉस में ही गए, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। तो आप वही लगाइए।
तो चलिए फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होगा लॉस परसेंट का, सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। तो कॉस्ट प्राइस क्या है 746, सेल प्राइस क्या है 670 और कॉस्ट प्राइस क्या है 746 मल्टीप्लाई 100। जब हम 746 में से 670 माइनस करेंगे तो कितना होगा 6, उसके बाद 14 में से 7 गए 7, 7600 डिवाइडेड बाय 746। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 0 0, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। तो 3800 को 373 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा हमारा, सबसे पहले तो 1 से ही जाएगा ये, फिर हमारा डेसिमल आ जाएगा 1 0 पॉइंट 10.18%, मतलब 10% का आपको लॉस हुआ है। बताइए क्लियर हुआ? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्लियर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जब आप समझेंगे तो सब कुछ इजी है। देखिए 5 बैग्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1550, जिस प्राइस में हमने सेल किया है वो 1230 है। हमने 5 बैग्स को सेल किया 1230 में, खरीदा उसे 1550 में, तो हमें लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए। उसके बाद जो भी आपका आंसर आता है आप चैट बॉक्स में बताइए। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे।
बताइए, आपने सॉल्व किया? तो चलिए फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। लोस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? पोस्ट प्राइस में से सेल प्राइस माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय पोस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। पोस्ट प्राइस क्या है? 1550। सेल प्राइस क्या है? 1230। और कोस्ट प्राइस 1550 मल्टीप्लाई 100। और जब आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना होगा? 023। 00 डिवाइडेड बाय 1550। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 640 0 640 डिवाइडेड बाय 31 जा 31, 20 जा, फिर हम डेसिमल लेंगे तो हमारा क्या होगा? 31, तो मतलब 20.14%। मतलब इसमें हमें कितने का लॉस हुआ? 20% का लॉस हुआ। तो हमें यहाँ पर लॉस हुआ, और लॉस कितने परसेंट का हुआ? 20% का। हमें यहाँ लॉस क्यों हुआ? क्योंकि जिस अमाउंट में हमने बैग्स को परचेज किया है उससे कम में हमने सेल किया। 1550 में तो खरीदा है और 1230 में इसे सेल किया, तो हमें यहाँ पर क्या हुआ? लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है कोस्ट प्राइस में से सेल प्राइस माइनस करो, डिवाइडेड बाय कोस्ट प्राइस रखो, मल्टीप्लाई 100। तो जब हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आया? 20%। मतलब 20% का हमें लॉस हुआ। हमने खरीदा जिस कोस्ट पर था उस पर हमें 20% का लॉस हुआ। तो आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, क्लियर हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। आप सभी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन।